नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष कड़ी प्रयागराज की धरती से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। साथियों, कल हम YouTube पे एक शॉर्ट वीडियो क्लास 10th फिजिक्स सिलेबस के शॉर्ट वीडियो को डाले थे, जिसमें हम सभी सिलेबस को देखे थे। तो आज देखते हैं अपने तीसरे वीडियो में, भौतिक विज्ञान के अपने तीसरे वीडियो में। तो आइए देखते हैं। गोली ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। साथियों, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जैसे गोली दर्पण हो गया, यन गोली दर्पण हो गया, इसका केंद्र P कहलाता है। साथियों, इसका केंद्र P कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P से निरूपित किया जाता है। इसका केंद्र P कहलाता है। मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। साथियों, जैसे ये हो गया प्लस ये P हो गया, तो यहाँ से एक वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसे हम P। गोली दर्पण मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या से जो गुजरती है, गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। और साथियों, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस दर्पण की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। साथियों, आप सिंपल सा समझ जाएं कि गोली दर्पण जिस गोले का है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र तथा त्रिज्या R जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तथा गोली दर्पण के केंद्र को गोली दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। साथियों, इतना क्लियर हो गया। आइए हम देखते हैं द्वारक किसे कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। साथियों, जैसे ये हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, ये पूरा R हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, जैसे इसका व्यास, ये व्यास D हो गया, इसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों गोली दर्पण का अलग अलग होता है, क्योंकि साथियों, अवतल दर्पण में किरणें सीधी सी काटती हैं तथा उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए दोनों दर्पण का मुख्य फोकस अलग अलग होता है। देखिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं। साथियों, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से किरणें परावर्तित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर आती हैं या आती हुई महसूस होती हैं। साथियों, जहां आती हैं वहां अवतल दर्पण में होता है, जहां आती हुई महसूस होती हैं वहां उत्तल दर्पण में होता है। वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। साथियों, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी
लाती है। इसे हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे अक्षर यफ से निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोली दर्पण। छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस से दोगुनी होती है। इस संबंध में एक ये बिल्कुल ये फुल रूप से निर्धारित है। ये सही है। R बराबर 2F। जहाँ फोकस दूरी निकालना हो तो R/2 कर देना साथियों। जहाँ R को निकालना हो, मुख्य वक्रता त्रिज्या को निकालना हो, वहाँ फोकस को दोगुना कर देना। अवतल दर्पण के किरणें आरेख बनाना साथियों। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने का कुछ नियम होता है। उस नियम को हम देखते हैं। नियम नंबर 1, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। साथियों, नियम नंबर 1, दर्पण के मुख्य अक्ष ये है। इसके समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये नियम नंबर 1 होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। नियम नंबर 2, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें, ये फोकस है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ये नियम नंबर 2 है। साथियों, प्रतिबिंब बनाने में जब हम किरणें मुख्य अक्ष से गुजारेंगे तो वो मुख्य फोकस पर काटेगी तथा मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये नियम हमें काम आएगा। साथियों, हम देखते हैं। अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। साथियों, ये कहा कि जैसे हम तिर्यक माध्यम से काटेंगे तो ये तिर्यक ही दिशा में अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती हैं तथा ये दोनों मुख्य अक्ष पर सटकर दोनों एक समान कोण बनाती हैं। इसको हमें ज्ञात है, आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब। साथियों, अवतल दर्पण से केवल और केवल 6 ही प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे अनंत पर। तो साथियों, जब अनंत पर बनेगा, यहाँ से किरणें इस माध्यम से ऐसे चला जाएगा। ये मुख्य फोकस होता है, तो ये किरणें एक फोकस पर काटती हैं, इसलिए इसका ये होता है बिंदु साइज में एक बिंदु रूप में काटती हैं। ये अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। साथियों, अवतल दर्पण में हम आपको बता दें से ये वो है, ये नियम है। किरणें आपस में ऐसे काटती हैं साथियों, तो ये मुख्य फोकस पर काटती हैं, बिंदु रूप में बनता है। ठीक इसी प्रकार प्रतिबिंब बनता है साथियों। और C से परे अर्थात C यहाँ है तो C से थोड़ा सा दूर, C यहाँ है, यहाँ से बनेगा तो ये किरणें एक ठीक इसी प्रकार बन जाता है। C तथा
यफ के बीच में बनता है साथियों। सी तथा यफ के बीच में बनता है। ठीक उसी सी पर बनता है साथियों। जब केंद्र पर होती है तो केंद्र पर ही बनता है। समान साइज वास्तविक उल्टा बनता है साथियों। किरणें यहाँ पे दो छोटा बनता है, एक समान बनता है, दो बड़ा, तीन बड़ा बनता है। सी तथा यफ के बीच, सी से परे, यफ पर, अनंत पर, पी तथा यफ के बीच, दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित बड़ा बनता है, आभासी सीधा बनता है साथियों। इस ग्राफ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा साथियों। इस ग्राफ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा तथा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये दो रूप में ग्राफ को बनाइए तथा सभी को हल याद कीजिए साथियों। ये सब कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर देखिए। किरण आरेख, बिंब की स्थिति देखिए। बिंब की स्थिति तथा ये है क्या, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होता है, मान लीजिए वस्तु ये यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे मुड़ के जा रही है, तो ये ऐसे होकर जब ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजर जाती हैं तो ये यहाँ पर किरणें ये बिंदु रूप में अत्यधिक छोटे रूप में बनाते हैं। ये मुख्य फोकस पर बनता है लेकिन बिंदु रूप में बनता है तथा सी से परे, जब सी से इस साइड बनता है किरणें ए ऐसे था, ए ऐसे, तो किरणें यहाँ यफ से परे बनता है साथियों। यफ से परे बनता है। तो आइए देखते हैं। यफ तथा सी के बीच में बनता है। देखिए ये यहाँ पे काटती है, वाली यहाँ पे काटती है, प्लस ये वाली ए यहाँ, प्लस ये वाली ए, ये यफ तथा सी के बीच में किरणें बनती हैं तथा जब सी पर होता है, जब सी पर होता है साथियों, तो ये सी पर ही बन जाता है, सी पर ही बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये आता है, ए ऐसे यहीं सी पर बन जाता है किरणें। जब सी तथा यफ के बीच में होता है, जब सी तथा यफ के बीच में होता है, यहाँ पे होता है, तो ये सी से परे बनता है साथियों। ए यहाँ, यहाँ ये सी से परे बन जाता है साथियों। यफ पर से बनता है। जब यफ पर से बनता है तो पहली किरणें यहाँ जाती हैं, यहाँ हो जाती हैं, दूसरी किरणें यहाँ से यहाँ पे बन जाती हैं, जिससे ये अनंत पर बनती हैं। आपको दिख रहा होगा कहीं पे अनंत में काटती हुई प्रतीत होती हैं। अत्यधिक बड़ा किरणें बनता है साथियों, अत्यधिक बड़ा बनता है, अनंत पर बनता है। तथा पी के बीच में साथियों ये यहाँ से हुआ, यहाँ से ही अपन वो कर देते हैं तथा ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हम देखते हैं, मिलाते हैं तो एक हमें नज़र आता है ये विवर्धित बड़ा बनता है और तथा वास्तविक नहीं, आभासी सीधा बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग। सामान्यतः टॉर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं साथियों। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। सौर भट्टियों के सूर्य से प्रकाश का केंद्रित करने के लिए साथियों, अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए सभी सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए सौर भट्टियों में, और चेहरा बड़ा देखने के लिए साथियों ये वास्तविक बड़ा दिखाता है, इसलिए नाई लोग इसका प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ बड़ा देखते हैं, बड़ा बड़ा चित्र देखने के लिए करते हैं। तथा सामान्यतः टॉर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट जो साथियों
बड़ा करता है, केंद्र में बड़ा दिखाता है, इसलिए हम इस किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जी हाँ साथियों, हम उत्तर दर्पण के बारे में कल जानेंगे। हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने ऐसा पीडीएफ बनाया है कि आपको सिर्फ पीडीएफ ही समझ में आ जाएगा, जबकि हाँ, आप लोग ज़रूर एक बार किताब को पढ़ें, तब आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता है आपको, आप तुरंत कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपको नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।